राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। मैं आज आप सबके बीच में आई हूँ कि थोड़ा बहुत कुछ धर्म के बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस करें। मेरा आज का टॉपिक है स्पिरिचुअलिटी। अब स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है? ये स्पिरिचुअलिटी को हिंदी में हम आध्यात्मिकता कहते हैं। और आध्यात्मिकता ये हमारे अंदर ही होता है, ये कहीं बाहरी दुनिया से हमें नहीं मिलती है। ये एक प्रोसेस है, आप इसे एक प्रोसेस मान सकते हैं जिससे हम कौन हैं और हम इस दुनिया में क्यों जन्म लेकर आए हैं और हमारे इस दुनिया में जन्म लेने का उद्देश्य क्या है, ये जान सकें। पहले तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि ये जो हमारे बॉडी स्ट्रक्चर है जिसमें हम रहते हैं इन द सेंस वी आर आत्मास, ठीक है। हम आत्मा ये शरीर में रहते हैं और हम इस शरीर से भगवान का कुछ कार्य करने के लिए ही जन्म लिए हैं। मतलब भगवान का कार्य करने के लिए मतलब ये है कि कुछ अच्छा कर्म करने के लिए, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम जन्म लेते हैं, बड़े होते साथ ही हम इतने ही अपने आप को लेकर इतने ही व्यस्त हो जाते हैं, अपने कार्य को लेकर इतना ही व्यस्त हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं लगता कि हम कर क्या रहे हैं। और हम अपना मकसद भी भूल जाते हैं। हम अपना मकसद भूल जाते हैं कि हमें करना क्या है, ठीक है। हमारे पेरेंट्स का भी थोड़ा बहुत रोल है इसमें कि हमारे पेरेंट्स हमेशा यही ज्ञान देते हैं कि बेटा हमें बड़ा होकर क्या करना है, एक पढ़ के ग्रेजुएशन लेनी है, मास्टर्स लेनी है या फिर कोई भी डिग्री हासिल करनी है, हासिल करके और हमें क्या करनी है, बस हमें अपना पेट पालना है किसी भी तरह से। लेकिन ये रियलिटी नहीं है। लाइफ के जो रियलिटी है ये नहीं है कि हमें बस अपना पेट पालना है, बड़े होने हैं, अपने फैमिली को पालना है, पैसे कमाने हैं और एक दिन बूढ़े होकर हमें मर जाना है। ये हमारे वास्तविकता नहीं है, क्योंकि भगवान ने भी काफ़ी बार हमारे पृथ्वी में जन्म लिया है और उन्होंने यही बात हमें बार बार सिखाया है कि मेरे बच्चों, उनके माध्यम से मैं बोल रही हूँ, मेरे बच्चों, मैं तुम्हें यही सिखा रहा हूँ कि तुम्हें जन्म इसलिए दिया गया है कि तुम एक दिन वापस अपने जो इटर्नल घर है, जो मेन घर है, मतलब मेरे पास, मेरे संतान हो तुम और मेरे पास ही वापस आना है। तो यही भगवान का सीख है या फिर जैसा भी जो भी समझ लो। लेकिन मेन मोटिव हमारे इस दुनिया में आना है कि हम यहाँ पे कुछ अच्छा कार्य करें, कुछ अच्छा काम करें, ताकि यहाँ के लोगों को भी बेनिफिट हो। और जब भगवान हमारे ईश्वर हैं, हमारे पिता है जिसे भी कहें, वो हमसे खुश हो कि हाँ, मेरे बच्चे ने मेरे काम को आगे बढ़ाया। मतलब इस कलयुग जिसे कहते हैं, घोर कलयुग में भी इन्होंने कुछ अच्छा काम किया और लोगों को कुछ अच्छा काम सिखाया। इसकी वजह से वो भी खुश होंगे और वो वापस बुला लेंगे। और यही है स्पिरिचुअलिटी कि हम इस संसार में आके अच्छा काम करें, कोई गलत काम ना करें। और देखा ही जा रहा है आजकल इंसान बहुत ही मतलबी हो चुके हैं। अपने माता पिता को जिनने जन्म दिया है उन्हें भी भूल चुके हैं। उन्हें बस पैसा कमाने से मतलब है, अपना परिवार को पालने से मतलब है। परिवार इन द सेंस, लड़के भी ऐसे हो रहे हैं, परिवार इन द सेंस उन्हें अपने बीवी को और अपने 2-4 बच्चे जो भी है उन्हें पालने से मतलब है। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि उनके बूढ़ी माँ का क्या तकलीफ़ है, क्या दुख है, या उनके पिता का क्या दुख है या फिर तकलीफ़ है। ये सारी चीज़ें उन पे कोई असर नहीं होता है आजकल के लोगों पे।
अगर आपको देखो, किसी को हर्ट करना नहीं चाहती, लेकिन रियलिटी देख रही हूँ। मतलब जैसे जैसे मैं बड़ी हुई और बड़ी होते साथ ही मैंने यही महसूस किया कि मुझे पहले बचपन में अपना लाइफ बहुत ही अच्छा लगता था, और ऐसा लगता था कि पूरी दुनिया एक पैराडाइज़ है। पैराडाइज़ इन द सेंस कि ये स्वर्ग है। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई तो यहाँ के लोगों को मैं पहचानती गई। मतलब लोगों को इन द सेंस कि इनकी थिंकिंग क्या है। जब जितने मतलब मैं समझने लगी है यहाँ रहने वाले लोगों को, मतलब हमारी धरती के लोगों को, कि सब अपने मतलब से जीते हैं। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई जिए मरे, कोई तकलीफ़ में है, कोई मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ आज कि मैं एक टाइम में बहुत ही बुरे डिप्रेशन में थी, बहुत ज़्यादा, जब मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे। लेकिन उस टाइम में मेरे कोई सपोर्ट नहीं था, कोई भी सपोर्ट नहीं करी थी मुझे। मैं बहुत ज़्यादा अकेलापन का महसूस कर रही थी, और ऐसा था कि कोई भी मुझे समझने के लिए तैयार नहीं थे। मैं चिड़चिड़ी हो गई थी। मतलब मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं थी कि मेरा फादर इस दुनिया में है ही नहीं, जो मुझे बहुत प्यार करते थे। लेकिन उस टाइम में मुझे ऐसा शख्स का ज़रूरत था जो मुझे संभाले और मेरे दुख को समझे। लेकिन इन द सेंस क्या कहें, इस दुनिया से जितने भी मतलब मोह माया था मेरा, भगवान ने करी या फिर क्या करी नहीं पता, लेकिन भगवान ने अच्छा किया जो भी किया। और मुझे समझ में आ गया कि इस दुनिया में कोई अपना नहीं है, सब ही मतलबी है, सारी दुनिया मतलबी है। ना भाई बहन, ना रिश्तेदार, कोई भी अपने नहीं है, कोई भी नहीं। तो इस टाइम में मेरा फादर एक्सपायर हुए थे वो जनवरी में, और सितंबर में मुझे BK शिवानी मैम का एक वीडियो मिली थी। BK शिवानी मैम का वीडियो पीस इन माइंड ऐसा कुछ था। एक वीडियो मैंने देखी। देखने के बाद मैंने स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी 1-2 वीडियो देखे उनके, और मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं रोज़ 2 वीडियो देखने लगी उनकी। फिर ऐसे चाह बढ़ते रही, और बढ़ते लास्ट में ये सेंस आया मुझे कि हमारे फ़िक्र करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन हम अपना फ़िक्र खुद ही कर सकते हैं, और उस परमात्मा को अपना सब कुछ दुख दर्द के बारे में तसल्ली से बैठ कर बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? थ्रू मेडिटेशन। जब हम पूजा करते हैं उस टाइम में अगर आपके अंदर में कोई भी दुख हो तो उसे परमात्मा के सामने रख दो, देखना आपको प्रूफ भी मिल जाएंगे कि 2-4 दिन के बाद आपका दुख दूर होते हुए दिखाई देंगे। तो इन द सेंस मेरे साथ बहुत ही बुरे भी हुए, लेकिन अच्छे भी हुए। और उसी टाइम मुझे ये समझ में आ गया कि इस दुनिया में बस हमारे परमात्मा, जो हमारे परम पिता हैं, वो ही साथ देते हैं, और इस दुनिया का मतलब भरोसा कभी नहीं करना, क्योंकि इस दुनिया का भरोसा करके मैंने बहुतों को हर्ट करी, अपने माता पिता को भी। लेकिन एक्चुअली अपना माँ बाप हमेशा अच्छा ही सोचते हैं अपने बच्चों के लिए, और दूसरे गुरु जो हमारे टीचर्स रहते हैं वो भी हमारे भले के लिए सोचते हैं, और तीसरा है भगवान जी जो हमारे परम पिता मीन्स वी आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम हिम, मतलब हम उनसे ही बने हैं। तो वो तो कभी हमारे बुरा चाहते ही नहीं हैं। दूसरे हमारे माता पिता कभी हमारे बुरा नहीं चाहते, और हमारे शिक्षक, कुछ ऐसे भी शिक्षक होते हैं जो पैसे के लिए मारे फिरते हैं, लेकिन कुछ अच्छे टीचर्स भी होते हैं जो कम पैसे में भी ज्ञान बांटते हैं, ना ही ज्ञानों का व्यापार करते हैं।
अब ये टीचिंग लाइन में मैं हूँ, इस प्रोफेशन में हूँ, इसलिए थोड़ा बहुत मैंने ये बात भी डिस्कस करी, क्योंकि मेरा मोटिव यही है कि मैं अपने बच्चों को जो मेरे विद्यार्थी है, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, उन्हें अच्छे से अच्छे जितना हो सके मैं उन्हें मतलब अच्छे से अच्छे शिक्षा दे सकूँ, ज्ञान दे सकूँ, ताकि वो बड़ा होकर ये सोचे कि हाँ मेरी एक मैडम थी, उनने ये बात बताई थी। और कोई लालच नहीं है, बस क्योंकि हमें तो कोई प्रॉफिट तो होने वाले नहीं है, उन लोग अपने कैरियर बनाएंगे, अच्छे से पढ़ेंगे लिखेंगे। तो ये तो बात होगी स्टूडेंट्स टीचर की, लेकिन लाइफ भी वैसा ही है, एक टीचर ही है। लाइफ आपको जो सिखाती है और पूरे टाइम आपको जो सिखाती है वो किसी भी बुक में या फिर किसी भी वीडियोस में कहीं भी तुम्हें आपको नहीं मिलेंगे। जब आपके साथ आपका टाइम बुरा होता है तो आपको बहुत कुछ सिखा जाते हैं। और एक नेक्स्ट है आपका लाइफ भी एक बहुत अच्छे टीचर है जो आपको बहुत कुछ ज्ञान देंगे। जय श्री कृष्ण, नमस्ते।